नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्ति प्रवाह YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक और गूढ़ कथा के बारे में बात करेंगे जो अगर आपने मन से समझ ली तो यह आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका जीवन देखने का तरीका बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है, संसार अक्सर उसी को सबसे पहले कुचलता है। यह सुनकर अर्जुन चकित हो गए। उन्होंने पूछा, माधव, यह आप कैसी बात कह रहे हैं? क्या अच्छा बनना गलत है? क्या दयालु और विनम्र होना गलत है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, अच्छा बनना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं भूल जाना और अपने आत्मसम्मान को त्याग देना सबसे बड़ी भूल है। संसार में इज्जत मांगने से नहीं मिलती। इज्जत अपने कर्म, अपने आचरण और अपने आत्मबल से कमाई जाती है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि कई लोग कठोर स्वभाव के होते हैं, फिर भी समाज उन्हें सम्मान देता है। वहीं कई लोग बहुत सीधे साधे और विनम्र होते हैं, फिर भी लोग उनका अपमान करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सज्जनता का कोई मूल्य नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यही तो जीवन का गूढ़ सत्य है। जो व्यक्ति हर बात सहन करता है, अपनी रक्षा नहीं करता, अपनी सीमा तय नहीं करता, संसार उसे कमजोर समझ लेता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक साधु रहते थे। वे अत्यंत शांत, करुणामय और ज्ञानी थे। उनका आश्रम जंगल के किनारे था, जहां दूर दूर से शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। साधु की वाणी में मिठास थी और उनके आचरण में शांति। उसी जंगल में एक बड़ा और विषैला सांप भी रहता था। उसका विष अत्यंत प्राणघातक था। वह सांप जंगल में घूमने वाले लोगों और आश्रम के शिष्यों को देखकर फुफकारता, जिससे सभी उससे भयभीत रहते और उससे दूरी बनाए रखते। एक दिन साधु की दृष्टि उस सांप पर पड़ी। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, वत्स, तुम अनावश्यक रूप से लोगों को डराते हो। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि तुम दूसरों को कष्ट दोगे तो अंत में स्वयं कष्ट पाओगे। आज से तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यह सुनकर सांप डर गया और साधु की आज्ञा मान ली। उसने किसी को डसना बंद कर दिया। धीरे धीरे जंगल और गांव में यह बात फैल गई कि वह सांप अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लोगों का भय कम होने लगा। बच्चे उसके पास आने लगे, उसे छेड़ने लगे, पत्थर मारने लगे, उसकी पूंछ खींचने लगे। जो सांप कभी जंगल का सबसे खतरनाक जीव था, अब वह मजाक बन गया। उसकी देह पर घाव हो गए। उसका तेज समाप्त हो गया और वह एक कोने में छिपकर रहने लगा। कुछ समय बाद साधु फिर उसी मार्ग से गुजरे। उन्होंने सांप को कमजोर और घायल अवस्था में देखा। साधु ने पूछा, वत्स, ये तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? सांप रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपने मुझे किसी को नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया था। मैंने वही किया, लेकिन अब लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे कष्ट देते हैं। क्या दया और अहिंसा का यही फल है? साधु ने स्नेह से कहा, वत्स, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, पर क्या मैंने तुम्हें फुफकारने से भी रोका था? क्या मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने से मना किया था? दूसरों को हानि न पहुंचाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि तुम अपनी शक्ति का संकेत देते तो कोई तुम्हें इस प्रकार कष्ट नहीं देता। यह कथा सुनाकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, संसार उसी का सम्मान करता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, इसका अर्थ यह हुआ कि अत्यधिक विनम्रता भी नुकसानदायक हो सकती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कहा पार्थ, जीवन में संतुलन आवश्यक है। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे नियम बताता हूं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। पहला नियम, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन से बड़ा कोई आभूषण नहीं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातों का वजन अधिक होता है। हर समय बोलना, हर विषय पर राय देना, बिना मांगे सलाह देना, ये सब आदतें धीरे धीरे आपकी इज्जत कम कर देती हैं। जैसे गहरी नदी शांत बहती है और उथला पानी शोर करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है। जब आवश्यक हो तभी बोलें, सोच समझकर बोलें और बाकी समय सुनना सीखें। दूसरा नियम, बिना बुलाए कहीं मत जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपकी जरूरत ना हो वहां आपकी उपस्थिति बोझ बन जाती है। कुछ लोग हर जगह दखल देने की आदत के शिकार होते हैं।
इससे उनका सम्मान घटता है। जहां आपको आमंत्रण मिले, जहां आपकी उपस्थिति का मूल्य हो, वहीं जाएं। हर जगह घुसना और हर मामले में बोलना आपकी छवि को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा नियम, हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा करता है, वह कभी सम्मान नहीं पाता। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी का प्रतीक है। सही समय पर सही शब्दों में प्रतिक्रिया देना सीखो। इन 3 नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखता है। इज्जत कोई भीख नहीं है जो किसी से मांगी जाए। यह आपके व्यवहार, आपके संयम और आपके आत्मबल से कमाई जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह कथा और श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को सद्बुद्धि, धैर्य और आत्मबल प्रदान करें। अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे कृष्ण।